एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का एक क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी छात्रों के सामने लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। किसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये वायरल या रियल पेपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन पेपर को याद करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्यक आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको याद करना है -5/2। -5/2 जो होगा सही आंसर होगा। सभी छात्रों को किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आज शाम 6 बजे मैं आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी लाइव क्लास लूँगा, तो उन लाइव क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों को जरूर जुड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमेय। बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x⁴ + 7 की घात क्या है? तो इसकी जो घात होगी वो हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा? 3abc। गोले का आयतन क्या होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, 4/3 πr³ ये गोले का आयतन होगा। वर्ग अंतराल 80 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या है? तो निम्न वर्ग सीमा 80 है, तो 80 आपको निम्न वर्ग सीमा के रूप में लिखना है। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता हूँ 100% क्वेश्चन उन्हीं में से बने हैं। मेरे द्वारा 5 से 6 सेट पेपर गणित विषय के चैनल पर डाल दिए हैं, उन्हें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा में वहीं से प्रश्न बन जाएंगे। करनी 2 एक संख्या है, तो करनी 2 जो संख्या है वो कैसी संख्या है? ध्यान रखना है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में आपको लिखना है 2। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का होती है, तो वृत्त का व्यास होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्यास। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण पर, यहाँ पर लिखना है समकोण। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समान होती है परस्पर होती है समांतर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? समांतर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करके ही जाइएगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि प्रश्न जरूर बनेंगे और परीक्षा में जरूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। x बराबर 4 y अक्ष का समीकरण है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है? सत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 नहीं होते हैं, 0 0 होते हैं, असत्य लिखना है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री की होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य ध्यान रखना है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये सत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और याद करके चले जाना है, बिल्कुल आएंगे परीक्षा में प्रश्न, ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है। हीरोइन का सूत्र, प्यारे विद्यार्थियों, हीरोइन का जो सूत्र है आपको ध्यान रखना है, हीरोइन का सूत्र परीक्षा में आएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ी ऊपर नीचे है, तो बिल्कुल हीरोइन का जो सूत्र होता है यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो हो जाएगा a + b + c/2। आयत एक है, तो आयत क्या है? इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसमें मिलाना है वर्ग चिन्ह। समीकरण 2x - y = 7 का हल है, तो वो हल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु में आपको मिलाना रहेगा, और वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? याद करके जाना है, 1/2 × आधार × ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लेना है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? ध्यान रखना है 1।
एक्स बराबर 3y को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो लिखना है आपको x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। बिंदु 4/3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसमें आपको लिखना है, और ये स्थित हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ये आपको लिखना है। बिंदु 2-3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 मात्रक। पूर्ण कोण का जो मान होता है 360 डिग्री होता है। वहीं एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनेक। तो अनेक आपको लिखना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बता रहा हूँ, तो इन्हें आप जरूर याद करें। मेरे द्वारा तकरीबन आपको 5 से 6 सेट पेपर चैनल पर बताए गए हैं, जो कि सारे मोस्ट हैं। उन्हें पढ़ें, तैयारी को मजबूत करें।